हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द साइंस ऑफ लेबर, यानी कि ऐसे क्या चेंजेस हम बॉडी में देखें, ऐसे क्या लक्षण हमें दिखाई दे जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि अब तो लेबर कभी भी स्टार्ट हो सकता है या फिर अब तो डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास आ गया है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम ऐसे कुछ चेंजेस की बॉडी में, जिसमें सबसे पहला, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो बोलते हैं लाइटनिंग, और सिंपल कॉमन टर्म में इसको अगर हम बोलते हैं बेबी ड्रॉप। ठीक है, तो अब ये लाइटनिंग क्या है? सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, साइड में दो पिक्चर्स बने हुए हैं जिसमें आपको एक पेल्विस दिख रहा है और पेल्विस में ऊपर बेबी नजर आ रहा है। ठीक है, तो लेबर से पहले बेबी का जो भी पार्ट जिसके थ्रू बच्चा नीचे आ रहा है, जिसमें हम यूजुअली कॉमनली हम अपन देखें तो बच्चा सर के बल से नीचे आता है या बाहर आता है, डिलीवर होता है, तो पेल्विस में बच्चे का सर ऊपर की तरफ रहता है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दैट इज बिफोर लाइटनिंग। दूसरी पिक्चर में दिख रहा है आपको आफ्टर लाइटनिंग। आफ्टर लाइटनिंग का सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हेड जो है वो पेल्विस के अंदर सिंक हो जाता है। सिंक हो जाने का मतलब, इसको अगर अपन मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोलते हैं एंगेजमेंट, यानी कि जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो भी हेड है या बच्चे के अगर बटक्स हैं, तो वो पेल्विस में, यानी जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर एंटर कर जा रहा है, उसके अंदर सिंक कर रहा है, देन दैट इज नोन एज लाइटनिंग। अब इसको हमने लाइटनिंग क्यों बोला? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय यूट्रस ऊपर की तरफ ग्रो करता है, बेबी ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और उसकी वजह से यहाँ जो बॉडी में जो डायफ्राम होता है उस पर एक प्रेशर पड़ता है। इस डायफ्राम में प्रेशर पड़ने की वजह से मदर को 9 मंथ्स बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट रहता है, और जब लेबर स्टार्ट होने का टाइम आता है तो और बेबी जब लाइटनिंग मोड में चला गया, यानी बेबी ड्रॉप हो गया, बेबी पेल्विस के अंदर एंटर कर गया, दैट मीन्स इवेंचुअली इस डायफ्राम पे से प्रेशर रिलीव हो जाएगा। और जब इस डायफ्राम पे से प्रेशर रिलीव होता है तो मदर को एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है, मदर को रेस्पिरेटरी इश्यूज थोड़े डिक्रीज डाउन हो जाएंगे, उसको सांस लेने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो लाइटनिंग हो गया जिसमें बच्चा पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर करा और डायफ्राम पे से प्रेशर रिलीफ हो गया। अब सांस लेने में तो इजी आउट हो गया मदर को, लेकिन अब क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है तो अब प्रेशर किस पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर पे आएगा। और क्योंकि प्रेशर अब यूरिनरी ब्लैडर पे आता है तो लेबर जब पास आने का समय होता है या लेबर जब स्टार्ट हो चुका होता है तो मदर को बार बार मिक्चुरेशन, यानी कि बार बार उसको यूरिन आता है। हो सकता है कभी कभी इतना ज्यादा सीवियर हो कि उसको इनकॉन्टिनेंस भी हो जाए। इनकॉन्टिनेंस मतलब पास ऑफ हो जाए यूरिन। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, ये लाइटनिंग कब होती है? तो बेसिकली जब हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा कौन है? जो पहली बार प्रेग्नेंट मदर है। तो जो पहली बार प्रेग्नेंट मदर्स हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स हैं, उनमें ये लाइटनिंग लेबर स्टार्ट होने के कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले हो सकती है। वहीं अगर अपन मल्टी ग्रेविडा की बात करते हैं, मल्टी ग्रेविडा मतलब जो दूसरी बार प्रेग्नेंट है या दूसरे ज्यादा बार प्रेग्नेंट है, तो उस केस में कुछ दिनों पहले या कुछ 1 हफ्ते पहले ही ये लाइटनिंग का चीज होगा। तो याद रखिएगा, पहला साइन इज लाइटनिंग वेर यू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ ऑन टू योर डायफ्राम एंड यू फील अ लिटिल प्रेशर ऑन टू योर यूरिनरी ब्लैडर। सेकेंड साइन जो इस लेबर के साइंस में अगर अपन बात करें तो दैट इज नोन एज लीकेज और डिस्चार्ज ऑफ शो। अभी अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा हो तो उसमें आपने शायद यही पिक्चर मैंने उस वक्त भी लगाया था। तो बेसिकली शो क्या है? शो इज ब्लड स्टेन म्यूकोइड डिस्चार्ज। ये हो गई मेडिकल लैंग्वेज। अब शो को मैं थोड़ा इजी आउट लैंग्वेज में समझाऊं तो शो क्या है? जैसे लेबर पास आता है तो हमने पढ़ा था ट्रू लेबर पेन्स में सर्विक्स डायलेट होता है। अब क्योंकि सर्विक्स का मुंह, सर्विक्स डायलेट हो रहा मतलब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यानी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है। अब जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो वहां पे एक म्यूकस प्लग फंसा हुआ था पूरे 9 महीने के लिए, जो आपके इस बच्चेदानी के मुंह को टाइट बंद करके रखता है। तो लेबर जैसे स्टार्ट होता है, लेबर पास आता है, तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ये म्यूकस बाहर निकल कर आ जाता है या सिक्रीट ऑफ हो जाता है फ्रॉम थ्रू द सर्विक्स, नॉट थ्रू द सर्विक्स, फ्रॉम द सर्विक्स थ्रू द विजाइना, और ये ब्लड स्टेन रहता है, ब्लड से मिक्स रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शो। तो सेकेंड साइन इज लीकेज और डिस्चार्ज ऑफ शो। 2 साइन हो गए। तीसरा साइन इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर्स या फिर वाटर ब्रेक। अब फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स क्या चीज है भाई?
पानी, आपको सबको पता है कि बच्चा अंदर पानी में रहता है, राइट। यूट्रस के अंदर एक एमनियोटिक सैक बनता है, उस एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी होता है, जिसके अंदर बच्चा रहता है। अब जब लेबर का टाइम आता है तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा, ये बैग ऑफ वाटर कभी कभी गुब्बारे की तरह बाहर फूल के आ जाएगा। हो सकता है बाहर फूल के आए, हो सकता है ना आए। तो ये जो बैग होता है वो रप्चर भी हो सकता है और एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज भी हो सकता है। अब ये लीकिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हो सकती है या गश ऑफ फ्लूइड भी हो सकता है। तो तीसरा साइन हो गया फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स या फिर वाटर ब्रेक। इसके बाद अगला साइन ऑफ लेबर, इसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑन दी पेल्विस। अभी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट साइन में आपको एक्सप्लेन किया, लाइटनिंग कॉज होता है जिसमें बच्चा पेल्विस के अंदर सिंक करेगा तो मदर को पेल्विस में पेन जैसा फील होगा, मदर को पेल्विस में बहुत नीचे की तरफ बहुत भारीपन सा, बहुत प्रेशर सा फील होगा, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि बार बार उसको यूरिन आ रही है। साथ ही साथ उसको ऐसा लगेगा कि बार बार उसको बाउल मूवमेंट्स फील होंगे, यानी कि उसको ऐसा फील होगा कि मुझे पॉटी करना है, आई नीड टू यूज द लू, और उसको बार बार वॉशरूम भागने की अर्जेंसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट साइन, जो इसमें साइंस ऑफ लेबर में नेक्स्ट साइन है लूज स्टूल्स और डायरिया। ओके, लूज स्टूल्स और डायरिया प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में अगर हो रहे हैं देन दैट इज डेफिनेटली अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। हो सकता है मदर को फूड पॉइजनिंग हो रही हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से डायरिया लूज स्टूल्स हो रहे हैं। दैट इज अ थिंग टू बी थॉट ऑफ टू रश टू द हॉस्पिटल। बट अगर प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स पूरे हो चुके हैं और मदर को कुछ और भी सिम्टम्स एसोसिएटेड है उसके साथ में अगर उसको लूज स्टूल्स हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लूज स्टूल्स और डायरिया बेसिकली इज वन ऑफ द सिम्टम या वन ऑफ द साइन विच टेल्स कि हाँ अब लेबर स्टार्ट हो चुका है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अगेन पेल्विस पे प्रेशर पड़ रहा है बच्चे का, जिसकी वजह से मदर को बाउल मूवमेंट्स फील होते हैं एंड लूज स्टूल्स और डायरिया भी कॉज हो सकता है। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले साइन की तरफ। साइंस ऑफ लेबर में दैट इज नोन एज रेगुलर एंड प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हमने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया कि ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स क्या हैं। तो साइंस ऑफ लेबर हमेशा एसोसिएटेड होगा विद द ट्रू लेबर पेन्स। ट्रू लेबर पेन्स अगर किसी को आ रहे हैं मतलब समझ लो कि अब तो डिलीवरी बिल्कुल पास आ गई, होने ही वाली है, कुछ घंटों में बच्चा बाहर आ जाएगा। और अगर ये एंगेजमेंट, अगर ये प्राइमी ग्रेविडा मतलब कि अगर पहली बार प्रेग्नेंट लेडी है तो हो सकता है एक्चुअल लेबर पेन्स आने से कुछ हफ्ते पहले फॉल्स लेबर पेन्स है, फॉल्स अलार्म्स मदर्स को हो। ठीक है, तो अगर ट्रू लेबर पेन होगा, सही और सच्ची प्रसव पीड़ा उठ रही होगी मदर को, तो मदर को ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे फील करते थे मैंने पहले भी आपको बताया है, यूट्रस का बहुत हार्डनिंग होने लगेगी। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शंस, और ये कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल होंगे। अगर ये रेगुलरली यानी कि पहले माइल्ड हो, पहले हल्के हो, फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी और बढ़े, फिर और बढ़े, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अपने ड्यूरेशन में भी पहले 20 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन था, फिर हो सकता है 30 सेकेंड के लिए, 35 सेकेंड के लिए, फिर 40 सेकेंड के लिए, यानी कि ये अपने इंटेंसिटी में बढ़ रहे हैं, ये अपने ड्यूरेशन में बढ़ रहे हैं और ये अपने फ्रीक्वेंसी में बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि इट इज अ साइन ऑफ लेबर। साइंस ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलरली एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे और इन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ इसमें सर्विक्स का डायलिटेशन भी मिलेगा, सर्विक्स का इफेसमेंट भी मिलेगा। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट साइन, जो मैंने ऑलरेडी पेल्विस के बारे में बात कर लिया, दैट विल बी पेल्विस पेन। लेबर पेन की जब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रू लेबर पेन लोअर बैक से स्टार्ट होगा, यानी कि पेन कहां से एक्चुअली ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम द लोअर बैक, इट कम्स टू द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन। वो पूरे एब्डोमेन, होल ऑफ द एब्डोमेन में पेन होगा मदर को, और लोअर एब्डोमेन की तरफ जाके ग्रॉइन की तरफ पेन जो है वो रेडिएट होगा, तो इंक्रीज पेल्विक पेन भी होगा। इसके बाद एक और साइन जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज डिक्रीज फीटल मूवमेंट काउंट। ओके, अब फीटल मूवमेंट काउंट के बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। अगर पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर मदर को बच्चे का कम घूमना महसूस होता है, या जो हम बोलते हैं कि 12 घंटे में कम से कम 10 बार बच्चा घूमना चाहिए, अगर उससे कम बच्चा घूम रहा है, महसूस हो रहा है, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा कम घूम रहा है। बट लेबर के समय में अगर लेबर स्टार्ट हो चुका है मदर का, या लेबर स्टार्ट होने वाला है, तो उस वक्त मदर को बच्चा कम घूमता हुआ महसूस होगा। देयर विल बी डिक्रीज फीटल मूवमेंट। क्यों? अगेन बिकॉज बच्चा पेल्विस में सिंक कर चुका है, लाइटनिंग हो चुका है। याद आया पहला साइन, लाइटनिंग हो चुका है, जिसकी वजह से इवेंचुअली देयर विल बी डिक्रीज फीटल मूवमेंट काउंट्स, बच्चा कम घूमेगा।
तो ये थे कुछ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर यू आर इन लेबर और वेदर यू आर नॉट इन लेबर। अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है, अगर आप कोई नर्सिंग स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि यू कैन आइडेंटिफाई, यू थ्रू these signs you will be able to identify your patient out there is in labor or not, or you can educate the patients with this video as well। आप इसमें से टॉपिक लेके आप अपने पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल्स में, अपने नर्सिंग स्कूल में इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे भी इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। दैट्स इट। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा अगर आपको समझ में आया तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।